उस समय श्री कृष्ण गोप और गोपियों से घिरे हुए थे। उनके 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली लिए हुए थे, रत्न सिंहासन पर आसीन थे और राधा को वक्ष स्थल से लगाए हुए थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा ने बारंबार प्रणाम किया और ईश्वरेच्छा जानकर उनकी आज्ञा ले सृष्टि की रचना करने में मन लगाया। शिव जो सृष्टा के संहारक हैं, वे सृष्टिकर्ता के ललाट से उत्पन्न हुए हैं। श्वेत दीप निवासी शूद्र विराट विष्णु पालन करता है। सृष्टि के कारणभूत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी विश्वों में श्री कृष्ण की कला से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति सबको जन्म देने वाली है और श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं। मायापति परमेश्वर भी उस प्रकृति रूपिणी शक्ति के बिना सृष्टि का विधान करने में असमर्थ है, क्योंकि माया बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। वो महेश्वरी माया नित्य है। वो सृष्टि संहार और पालन करता श्री कृष्ण में छिपी रहती है और सृष्टि रचना के समय प्रकट हो जाती है। जैसे मिट्टी के बिना कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता और स्वर्ण के बिना सोनार कुंडल का निर्माण करने में असमर्थ है, वो शक्ति ईश्वर की इच्छा से सृष्टि काल में राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा देवी और सरस्वती के नाम से 5 प्रकार की हो जाती है। परमात्मा श्री कृष्ण की जो प्राणाधिष्ठात्री देवी हैं, वो प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा राधा कहीं जाती है। जो संपूर्ण मंगलों को संपन्न करने वाली परमानंद स्वरूपा तथा ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे लक्ष्मी नाम से पुकारी जाती है। जो वेद शास्त्र और योग की जननी है, परम दुर्लभ और परमेश्वर की विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका नाम सावित्री है। जो सर्वशक्ति स्वरूपिणी, सर्व ज्ञानात्मिका, सर्व स्वरूपा और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे दुर्गनाशिनी दुर्गा कहलाती हैं। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा शास्त्र ज्ञान प्रदान करने वाली है तथा जो श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न हुई है, वे देवी सरस्वती कही जाती है। आदि में स्वयं मूलभूत प्रकृति परमेश्वरी देवी 5 प्रकार की थी, परंतु वे ही पीछे सृष्टि क्रम से बहुत सी कलाओं वाली हो गईं। सृष्टि कला में माया द्वारा स्त्रियां प्रकृति के और पुरुष गण पुरुष के अंश से उत्पन्न हुए, क्योंकि माया शक्ति बिना सृष्टि नहीं हो सकती। ब्राह्मण प्रत्येक विश्व में सृष्टि सदा ब्रह्मा से ही प्रकट होती है। विष्णु उसके पालक हैं और निरंतर मंगल प्रदान करने वाले शिव संहारक हैं। परशुराम ये ज्ञान दत्तात्रेय जी का दिया हुआ है। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में माघी पूर्णिमा के दिन दीक्षा के अवसर पर मुनिवरों के सन्निकट मुझे दिया था। इतना कहकर कार्तवीर्य ने मुस्कुराते हुए परशुराम को नमस्कार किया और शीघ्र ही बाण सहित धनुष हाथ में लेकर वो रथ पर जा बैठा। तत्पश्चात परशुराम ने श्रीहरि का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा राजा की सेना का सफाया कर दिया। फिर लीला पूर्वक पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके राजा की जीवन लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार परशुराम ने शिवजी का स्मरण करते हुए खेल ही खेल में क्रमशः 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दिया। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों के गर्भ में स्थित तथा माता की गोद में खेलने वाले शिशुओं का, नौजवानों का तथा वृद्धों का संहार कर डाला। इस प्रकार कार्तवीर्य गोलोक से श्री कृष्ण के सन्निकट चला गया और परशुराम श्रीहरि का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। महेश्वर ने 21 बार पृथ्वी को भूपालों से हीन देख और राम को फरसे द्वारा क्रीड़ा करते देख उनका नाम परशुराम रख दिया। नारद, तब देवता, मुनि, देवियां, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर ये सभी लोग परशुराम के मस्तक पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी और हरि नाम संकीर्तन होने लगा। इस प्रकार परशुराम के उज्जवल यश से सारा जगत व्याप्त हो गया। फिर ब्रह्मा, भृगु, शुक्र, च्यवन, वाल्मीकि तथा परम प्रसन्न हुए जमदग्नि ब्रह्मलोक से वहां पधारे। उनके सारे अंग पुलकायमान थे और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वे सभी हाथ में दूब और पुष्प लेकर मंगलासन कर रहे थे। तब परशुराम ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन सबको प्रणाम किया। तब क्रमशः तात यूं कहते हुए पहले ब्रह्मा ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। फिर जगत गुरु स्वयं ब्रह्मा परशुराम से हितकारक, नीति युक्त, वेद का सार तत्व और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा ने कहा, राम, जो संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला परमोत्कृष्ट, सर्वसम्मत और सत्य है, वो काण्व शाखोक्त वचन कहता हूँ, सुनो। जो सभी पूजनियों में इष्ट, पूज्यतम और प्रधान है, वो जन्म देने के कारण जनक और पालन करने के कारण पिता कहा जाता है। किंतु मुने, जो अन्नदाता पिता है, वो जन्मदाता पिता से बड़ा है, क्योंकि पिता से उत्पन्न हुआ शरीर अन्न के बिना नित्य क्षीण होता जाता है। माता उन दोनों से 100 गुनी पूज्या, मान्या और वंदनीय है।
क्योंकि गर्भ में धारण करने और पालन पोषण करने से वो उन दोनों से बड़ी है। श्रुति में ऐसा सुना गया है कि अपना अभिष्ट देव उन सबसे 100 गुना बढ़कर पूज्य है, और ज्ञान, विद्या तथा मंत्र देने वाला गुरु अभिष्ट देव से भी बढ़कर है। गुरुपुत्र गुरु की भांति ही मान्य है, किंतु गुरु पत्नी उससे भी अधिक पूज्या है। देवता के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर लेते हैं, परंतु गुरु के क्रुद्ध होने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव, गुरु परब्रह्म और ब्राह्मणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। गुरु ही ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान हरि भक्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला है, उससे बढ़कर बंधु दूसरा कौन है। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए मनुष्य को जहाँ से ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त होता है, जिसे पाकर सब कुछ निर्मल दिखने लगता है, उससे बढ़कर बंधु दूसरा कौन है। गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान से सर्वज्ञता तथा सिद्धि मिलती है। अतः गुरु से बढ़कर बंधु दूसरा कौन है। गुरु द्वारा दी गई जिस विद्या के बल से मनुष्य सर्वत्र सुख पूर्वक विजयी होता है और जगत में पूज्य भी हो जाता है, उस गुरु से बढ़कर बंधु दूसरा कौन है। हे पुत्र, श्री कृष्ण तुम्हारे अभिष्ट देव हैं और स्वयं शंकर गुरु हैं। अतः तुम अभिष्ट देव से भी बढ़कर पूजनीय गुरु की शरण ग्रहण करो, जिनके आश्रय से तुमने 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दिया है और श्री हरि की भक्ति प्राप्त की है। उन शिव की शरण में जाओ, जो मंगल स्वरूप, कल्याण की मूर्ति, कल्याण दाता, कल्याण के कारण, पार्वती के आराध्य और शांत रूप हैं। अपने गुरुदेव उन शिव की शरण में जाओ। तुम्हारे इष्ट देव जो गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, वे ही अपने अंश से शिव का रूप धारण करके ही तुम्हारे लिए गुरु हुए हैं। अतः उन्हीं की शरण ग्रहण करो बेटा। समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण आत्मा है, शिव ज्ञान है, मैं मन हूँ, और विष्णु की सारी शक्तियों से संपन्न प्रकृति प्राण है। जो ज्ञानदाता, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के कारण, सनातन मृत्यु को जीतने वाले तथा काल के भी कारण हैं, उन गुरु की शरण में जाओ। जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह, सर्वज्ञ, ऐश्वर्यशाली और सनातन है, उन गुरुदेव की शरण का आश्रय लो। प्रकृति स्वरूपिणी पार्वती ने लाखों वर्षों तक तपस्या करके जिन परमेश्वर को अपने मनोनीत प्रियतम पति के रूप में प्राप्त किया है, उन गुरुदेव की शरण ग्रहण करो। नारद इतना कहकर कमल जन्मा ब्रह्मा मुनियों के साथ चले गए। तब परशुराम ने भी कैलाश जाने का विचार किया। परशुराम का कैलाश गमन। वहां शिव भवन में पार्षदों सहित गणेश को प्रणाम करके आगे बढ़ने को उद्यत होना, गणेश द्वारा रोके जाने पर उनके साथ वार्तालाप। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि का कवच धारण करके जब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चले। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे, अतः उसी क्षण कैलाश पर जा पहुँचे। वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय, परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसी बड़ी-बड़ी सड़कों से सुशोभित था, जो अत्यंत भली लगती थी। उनकी भूमि सोने की भूमि की सी थी, जिन पर शुद्ध स्फटिक के सदृश मणियां जड़ी हुई थी। उस नगर में चारों ओर सिंदूर की सी रंग वाली मणियों की वेदिकाएं बनी थीं। वह राशि की राशि मुक्ताओं से संयुक्त और मणियों के मंडपों से परिपूर्ण था। उसमें यक्षों के 1 अरब दिव्य भवन थे, जो रत्नों और कांचनों से परिपूर्ण, यक्षेंद्र गणों से परिवेष्टित और मणि निर्मित किवाड़, खंबे और सीढ़ियों से शोभायमान थे। वह नगर दिव्य सुवर्ण कलशों, चांदी के बने हुए श्वेत चंवरों, रत्नों के आभूषणों से विभूषित था। वह उद्दीप्त होती हुई सुंदरियों, हाथों में चित्र लिखित पुतलिकाएं लिए हुए, निरंतर स्वच्छंदता पूर्वक हंसते और खेलते हुए सुंदर सुंदर बालकों एवं बालिकाओं तथा स्वर्ग गंगा के तट पर
उगे हुए पारिजात के वृक्ष समूहों से खचाखच भरा था। सुगंधित एवं खिले हुए पुष्प समूहों से संपन्न, कल्प वृक्षों का आश्रय लेने वाले, कामधेनु से पुरस्कृत, सिद्ध विद्या में अत्यंत निपुण, पुण्यवान सिद्धों द्वारा सेवित था, जो 3 लाख योजन ऊंचे और 100 योजन के विस्तार वाले थे, जिनमें सैकड़ों मोटी-मोटी डालियां थीं, जो असंख्य शाखा समूहों और असंख्य फलों से संयुक्त थे। परम मनोहर शब्द करने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी समूहों से व्याप्त थे। शीतल सुगंधित वायु जिन्हें कंपायमान कर रही थी, ऐसे अविनाशी वट वृक्षों से, सहस्त्रों पुष्प उद्यानों से, सैकड़ों सरोवरों से तथा मणियों एवं रत्नों से बने हुए सिद्धेंद्रों के लाखों भवनों से वह नगर सुशोभित था। उसे देखकर परशुराम का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहली मणियों द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। उसके चारों ओर अत्यंत सुंदर सुडौल चौकोर परकोटा बना हुआ था। दरवाजों पर नाना प्रकार की चित्रकारियों से युक्त रत्नों के किवाड़ लगे थे। वह उत्तम मणियों की वेदियों से युक्त तथा मणियों के खंभों से सुशोभित था। नारद, परशुराम ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृषेंद्र को और बाईं ओर सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विकटोदर, संहार भैरव, भयंकर काल भैरव, रुरु भैरव, इश्की आभा वाले महाभैरव, कृष्णांग भैरव, दृढ़ पराक्रमी क्रोध भैरव, कृपाल भैरव, रुद्र भैरव तथा सिद्धेंद्रों, रुद्र गणों, विद्याधरों, गुह्यकों, भूतों प्रेतों, पिशाचों, कूष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों, वेतालों, दानवों, जटाधारी योगींद्रों, यक्षों, किम पुरुषों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा ले वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों मंदिर दिख पड़े, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित चमचमाते हुए कलशों से सुशोभित थे। अमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़, जिनमें हीरे जड़े हुए थे, और मोतियां एवं निर्मल शीशे उन मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनमें गोरोचना नामक मणियों के हजारों खंबे लगे थे और वे मणियों की सीढ़ियों से संपन्न थे। परशुराम ने उनके भीतरी द्वार को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुंथी हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय और दाहिनी ओर गणेश तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दिख पड़े। नारद, वहां प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन्न भृगुवंशी परशुराम उन सबसे संभाषण करके हाथ में फरसा लिए हुए शीघ्र ही आगे बढ़ने को उद्यत हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश ने कहा, भाई, क्षण भर ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वर की आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें साथ लिवा ले चलूंगा। इस समय रुक जाओ। गणेश की बात सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए उद्यत। परशुराम का शिव के अंतःपुर में जाने के लिए गणेश से अनुरोध, गणेश का उन्हें समझाना, न मानने पर उन्हें स्तंभित करके अपनी सूंड में लपेटकर सभी लोकों में घुमाते हुए गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन कराकर भूतल पर छोड़ देना,
होश में आने पर परशुराम का कुपित होकर गणेश पर फरसे का प्रहार करना, गणेश का एक दांत टूट जाना, देवलोक में हाहाकार, पार्वती का रुदन और शिव से प्रार्थना। परशुराम ने कहा, भाई, मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, सत्य स्वरूप, ब्रह्म ज्योति, सनातन, स्वेच्छामय, दया सिंधु, दीन बंधु, मुनियों के ईश्वर, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम, व्यक्त अव्यक्त, परात्पर, पर अपर के रचयिता, इंद्र स्वरूप, सम्मानित, पुरातन, परमात्मा, ईशान, सबके आदि, अविनाशी, समस्त मंगलों के मंगल स्वरूप, संपूर्ण मंगलों के कारण, सभी मंगलों के दाता, शांत, समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, परमोत्कृष्ट, शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, भक्तों के लिए अभयप्रद, भक्त वत्सल और समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शास्त्रों को प्राप्त किया है, उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यूं कहकर परशुराम गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर श्री गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माताजी अंतःपुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हठ करते ही रहे। उन्होंने अनेकों युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। यूं परस्पर दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक ही परशुराम को रोकते रहे, पर जब परशुराम ने बलपूर्वक जाना चाहा, तो गणेश जी ने रोक दिया। तब परस्पर में वाग युद्ध और करताड़न होने लगा। अंत में परशुराम ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने उन्हें कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम को लपेटकर वे घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने योग बल से शिव पुत्र गणेश ने उनको उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिए। तदनंतर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया। जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ दिखाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। उस समय भगवान रत्न आभरणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्षस्थल स्थल से सटी हुई थी। तेज में वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली थे। उनके 2 भुजाएं थी। हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। परम मनोहर रूप था और वे मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम कराया। यो संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। यों तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम को थोड़ी ही भोगनी पड़ी और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गई। क्षण भर के बाद परशुराम की चेतना लौट आई और वे वेग पूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण, अपने गुरु जगत गुरु शंभु तथा गुरु द्वारा दिए गए परम दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया। मुने,
तदनंतर परशुराम ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक सूर्य की प्रभा से 100 गुनी थी और जो तेज में शिव तुल्य था, गणेश पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया, उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेगपूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश के दांत को काटकर पुनः परशुराम के हाथ में लौट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धाराशायी हो गया हो। विप्रवर उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती के साथ अंतःपुर से बाहर आए। मुने, उस समय गणेश घायल हो गए थे, उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सराबोर था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए हुए थे। उन्हें इस दशा में सामने देखकर पार्वती ने शीघ्र ही स्कंद से पूछा, बेटा, यह क्या बात है? तब स्कंद ने भयपूर्वक पूर्वापर का सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर दुर्गा को क्रोध आ गया। वे कृपा पर वश हो रोने लगी और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश को छाती से लगाकर बोली। सती साध्वी पार्वती ने शोक के कारण डरकर विनय पूर्वक शंभु को समझाया और फिर प्रणत होकर प्रणत की पीड़ा हरने वाले पतिदेव से कहने लगी। पार्वती की शिव से प्रार्थना, परशुराम को देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत होना, परशुराम द्वारा इष्ट देव का ध्यान, भगवान का वामन रूप से पधारना, शिव पार्वती को समझाना और गणेश स्तोत्र को प्रकट करना। पार्वती ने कहा, प्रभु, जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं कि ये अपेक्षा रहित दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है, परंतु ईश्वर के लिए तृण से लेकर पर्वत पर्यंत सभी जातियां समान हैं। अतः दासी पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम, इन दोनों में किसका दोष है, इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षद गण इसके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा? साथ ही ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान हैं। यूं तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, क्योंकि जो गवाह गवाही के विषय को ठीक ठाक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध अथवा लोभ भय के कारण झूठी गवाही देता है, वो अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभी पाक नरक में जाता है। यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने तथा इसका निर्णय करने में समर्थ हूँ, तथापि आपके समक्ष मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंदित कहा गया है। प्रभु, सभा में राजा के वर्तमान रहते भृत्यों की प्रभा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनू की कोई गणना नहीं होती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को पाया है। अतः जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए। यदि आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र से क्या लाभ, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से भी बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न दुष्ट स्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित होती है, वो अपने पति को नहीं मानती। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि तथा सूर्य पतिव्रता के तेज की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद, व्रतोपवास और तप, ये सभी पति सेवा के 16वें अंश की समता करने के योग्य नहीं है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर दुर्गा ने अपने सामने परशुराम को देखा,
जो निर्भय होकर शंभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब पार्वती उनसे बोली। पार्वती ने कहा, हे महाभाग राम, तुम ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सदसत का विवेचन करने वाली है। तुम जमदग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु इन महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी के अंश से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, तुम्हारी माता है। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम मनु के वंश से उत्पन्न हुए राजा रेणुक के दौहित्र हो। साधु स्वभाव वाले शूरवीर राजा विष्णु यशा तुम्हारे मामा हैं। तुम कितने दोष से ऐसे दुर्घर्ष हो गए हो, इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे वे सभी संबंधी शुद्ध मन वाले हैं। तुम्हारे करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरुपुत्र पर परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित है, यूँ सुना जाता है, और कहाँ तुमने गुरुपुत्र के दांत को ही तोड़ दिया, अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर के वरदान तथा अमोघ वीर्य फरसे से तो चूहे को खाने वाला शियार सिंह और शार्दुल को भी मार सकता है। जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वो मक्खी पर भी हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ ये गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं। इसी से जो कहकर पार्वती क्रोधवश उन परशुराम को मारने के लिए उद्यत हो गई। तब परशुराम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही दुर्गा ने अपने सामने एक अत्यंत बौने ब्राह्मण बालक को उपस्थित देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। उसके दांत स्वच्छ थे। वो शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत, दंड, छत्र और ललाट पर उज्जवल तिलक धारण किए हुए था। उसके गले में तुलसी की माला पड़ी थी। उसका रूप परम मनोहर था। मुख पर परम मुस्कान थी और वो रत्नों के बाजूबंद, कंकण और रत्नमाला से विभूषित था। पैरों में रत्नों के नुपुर थे। मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों के मुकुट की उज्जवल छटा थी और कपोलों पर रत्न निर्मित 2 कुंडल झलमला रहे थे, जिससे उसकी विशेष शोभा बढ़ रही थी। वो भक्तों का ईश और भक्त वत्सल था तथा भक्तों को बाएं हाथ से स्थिर मुद्रा और दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगर के हंसते हुए बालक और बालिकाओं का समूह था। वो कैलाशवासी आबाल वृद्ध सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे। उस बालक को देखकर पुत्रों और भृत्यों सहित शंभु ने घबराकर भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात दुर्गा ने भी दंड की भांति भूमि पर लेटकर नमस्कार किया। तब बालक ने सबको अभिष्टप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महान आश्चर्य में पड़ गए। तदनंतर शिव जी ने भक्ति पूर्वक उस षोडशोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतम की वेदोक्त विधि से पूजा की और फिर सिर झुकाकर काण्व शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा उन सनातन भगवान की स्तुति की। उस समय उनके सर्वांग में रोमांच हो आया था। पुनः जो रत्न सिंहासन पर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेज से जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उन वामन भगवान से स्वयं शंकर जी कहने लगे। शंकर जी ने कहा, ब्राह्मण जो आत्माराम हैं, उनके विषय में कुशल प्रश्न करना अत्यंत विडंबना की बात है, क्योंकि वे स्वयं कुशल के आधार और कुशल अकुशल के प्रज्ञाता हैं। श्री कृष्ण की सेवा के फलोदय से आज आप जो मुझे अतिथि रूप में प्राप्त हुए हैं, इससे मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथि का आदर सत्कार किया है, उसने मानो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि जिस पर अतिथि प्रसन्न हो जाता है उस पर स्वयं श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, सर्वस्व दान करने से, सभी प्रकार के व्रतोपवास से, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से, सभी प्रकार की तपस्याओं से और नित्य नैमित्तिकादि विविध कर्मानुष्ठानों से जो फल प्राप्त होता है, वह अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। अतिथि जिसके ग्रह से निराश एवं रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, शंकर के वचन सुनकर जगतपति स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा उनसे बोले। विष्णु ने कहा,
शिव जी, आप लोगों के कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम की रक्षा करने के लिए इस समय मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ, क्योंकि इन कृष्ण भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। गुरु के कोप के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में मैं हाथ में चक्र लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूँ। गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु की अवहेलना बलवती होती है। जो गुरु की सेवा से हीन है, उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। अहो, जिसकी कृपा से मानव सब कुछ देखता है, वो पिता सबके लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वो मनुष्यों के जन्म देने के कारण जनक, रक्षा करने के कारण पिता और विस्तीर्ण करने के कारण कला रूप प्रजापति है। उस पिता से माता के गर्भ में धारण करने एवं पालन पोषण करने से 100 गुनी बढ़कर वंदनीय, पूज्या और मान्या है। वह प्रसव करने वाली वसुंधरा के समान है। अन्नदाता माता से भी 100 गुना वंदनीय, पूज्य और मान्य है, क्योंकि अन्न के बिना शरीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही कला रूप से अन्नदाता होते हैं। अभिष्ट देव अन्नदाता से भी 100 गुना श्रेष्ठ कहा जाता है, किंतु विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभिष्ट देव से भी 100 गुना बढ़कर है। जो अज्ञानी रूपी अंधकार से आच्छादित हुए समस्त पदार्थों को ज्ञान दीपक रूपी नेत्रों से दिखलाता है, उससे बढ़कर बांधव कौन है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और तप से अभिष्ट सुख, सर्वज्ञता और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः गुरु से बढ़कर बांधव दूसरा कौन है। गुरु द्वारा दी गई विद्या के बल से मनुष्य सर्वत्र समय पर विजयी होता है। इसलिए जगत में गुरु से बढ़कर पूज्य और उनसे अधिक प्रिय बंधु कौन हो सकता है। जो मूर्ख विद्या मद तथा धन मद से अंधा होकर गुरु की सेवा नहीं करता, वो ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिपायमान होता है, इसमें संशय नहीं है। जो दरिद्र, पतित एवं शूद्र गुरु के साथ साधारण मानव की भांति आचरण करता है, वो तीर्थ स्नायी होने पर भी अपवित्र है और उसका कर्मों के करने में अधिकार नहीं है। शिव, जो छल कपट करके माता पिता, भार्या, गुरु पत्नी और गुरु का पालन पोषण नहीं करता, वो महान पापी है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव, गुरु ही परब्रह्म, गुरु ही सूर्य रूप, गुरु ही चंद्र, इंद्र, वायु, वरुण और अग्नि रूप है। यहाँ तक कि गुरु स्वयं सर्वरूपी ऐश्वर्यशाली परमात्मा है। वेद से उत्तम दूसरा शास्त्र नहीं है। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है और तुलसी से उत्तम दूसरा कोई पुष्प नहीं है। पृथ्वी से बढ़कर दूसरा क्षमावान नहीं है। पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। देव से बढ़कर शक्ति नहीं है और एकादशी से उत्तम व्रत नहीं है। शालग्राम से बढ़कर यंत्र, भारत से उत्तम क्षेत्र और पुण्य स्थलों में वृंदावन के समान पुण्य स्थान नहीं है। मोक्षदायिनी पुरियों में काशी और वैष्णव में शिव के समान दूसरा कोई नहीं है। न तो पार्वती से अधिक कोई पतिव्रता है और न गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय है। न तो विद्या के समान कोई बंधु है और न ही गुरु से बढ़कर कोई धन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करने वाले के पुत्र और पत्नी भी निसंदेह उसी के समान होते हैं। गुरु की स्त्री और पुत्र की परशुराम ने अवहेलना कर दी है। उसी का सम्मार्जन करने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, वहाँ भगवान विष्णु शिव जी से ऐसा कहकर दुर्गा को समझाते हुए सत्य के सार रूप उत्तम वचन बोले। विष्णु ने कहा, देवी, मैं नीति युक्त वेद का तत्व रूप तथा परिणाम में सुखदायक वचन कहता हूँ। मेरे उस शुभ वचन को सुनो। गिरिराज किशोरी, तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं, निसंदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी हैं। सर्वज्ञ, इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। अतः माता, सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का ये विवाद तो देव दोष से घटित हुआ है। भला देव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि देव महाबली है। वत्से, देखो, तुम्हारे पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। वर्णानने सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरी, सामवेद में कहे हुए अपने पुत्र के नामाष्टक स्तोत्र को ध्यान देकर श्रवण करो। माता, वो उत्तम स्तोत्र संपूर्ण विघ्नों का नाशक है। माता, तुम्हारे पुत्र के गणेश, एकदंत, हिरंभ, विघ्न नायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहा गज्र, ये 8 नाम हैं। इन 8 नामों का अर्थ सुनो। शिवप्रिय, ये उत्तम स्तोत्र सभी स्तोत्रों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। ग ज्ञानार्थवाचक और ण निर्वाणवाचक। इन दोनों ग और न के
जो ईश हैं उन परम ब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बलवाचक है, अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दिनार्थवाचक और रंभ पालक का वाचक है, अतः दीनों का पालन करने वाले हिरंब को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्तिवाचक और नायक खंडनार्थक है। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक हैं उन विघ्न नायक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों द्वारा पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके कर्ण शूर्पाकार विघ्न निवारक के हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप हैं, उन शूर्प कर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिसके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त हैं उन गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुह स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है उन महाग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। दुर्गे, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभकारक है नित्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वो सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार से दूर भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी को पुत्र और भार्या की कामना करने वाले को उत्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। परशुराम को गौरी का स्तवन करने के लिए कहकर विष्णु का वैकुंठ गमन, परशुराम का पार्वती की स्तुति करना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार पार्वती को समझा बुझाकर भगवान विष्णु परशुराम से हितकारक, तत्व स्वरूप, नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। विष्णु ने कहा, राम, तुमने अकल्याणकर मार्ग पर स्थित हो क्रोधवश जो गणेश का दांत तोड़ डाला है, इससे तुम श्रुति के मतानुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। अतएव मेरे द्वारा बतलाए हुए स्तोत्र से देव श्रेष्ठ गणपति का स्तवन करके उन्हें काण्व शाखा में कहे हुए स्तोत्र द्वारा जगत जननी दुर्गा की स्तुति करो। ये जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा हैं। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्व शक्ति स्वरूपा हैं। जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निर्गुण हैं, वे श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। द्विजवर, पूर्व काल में जब असुरों ने देव समुदाय को अपने अधीन कर लिया था, उस भयंकर समय में ये सती संपूर्ण देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा से इन्होंने असुरों का वध करके देवताओं का पद उन्हें प्रदान किया। फिर दक्ष की तपस्या के कारण दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। उस जन्म में सती शंकर की भार्या हुई। उन्हें पति की निंदा के कारण उस शरीर को त्याग कर इन्होंने शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। फिर तपस्या करके योगींद्रों के गुरु शंकर को पाया और श्री कृष्ण की सेवा से श्री कृष्ण के अंशभूत गणपति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। बालक, जिनका तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते? वे भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश से पार्वती पुत्र होकर प्रकट हुए हैं। इसलिए जो मंगल स्वरूपा, कल्याणदायिनी, शिव परायणा, मंगल की कारण और मंगल की अधीश्वरी है, उन शिव प्रिया दुर्गा की तुम हाथ जोड़ सिर झुकाकर शिव के स्तोत्र राज द्वारा, जिसे पूर्व काल में त्रिपुरों के भयंकर वध के अवसर पर ब्रह्मा की प्रेरणा से शंकर जी ने स्तवन किया था, उससे स्तुति करो। नारद, यों कहकर भगवान विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर
परशुराम हरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्तोत्र द्वारा जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा की स्तुति करने को उद्यत हुए। उन्होंने गंगा के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया, फिर आचमन करके दुर्गा को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आंखों में आनंद अश्रु छलक आए थे और सारा अंग पुलकायमान हो गया था। परशुराम ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, उस समय उनके शरीर से तुम्हारा प्राकट्य हुआ था। तुम्हारी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। तुम वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बेंदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुंथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मुस्कान थी। अहो, तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुंदर थी। उसका वर्णन करना कठिन है। तुम मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु की विधि हो। बाले, तुम सबको मोहित कर लेने वाली हो। तुम्हें देखकर श्री कृष्ण उसी क्षण मोहित हो गए। तब तुम उनसे संभावित होकर सहसा मुस्कुराती हुई भाग चली। इसी कारण सत्पुरुष तुम्हें मूल प्रकृति ईश्वरी राधा कहते हैं। उस समय सहसा श्री कृष्ण ने तुम्हें बुलाकर वीर्य का आधान किया। उससे एक महान डिंब उत्पन्न हुआ। उस डिंब से महाविराट की उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपों में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। फिर राधा के श्रृंगार क्रम से तुम्हारा निःश्वास प्रकट हुआ। वह निःश्वास महावायु हुआ और वही विश्व को धारण करने वाला विराट कहलाया। तुम्हारे पसीने से विश्व गोलक पिघल गया। तुम विश्व का निवास स्थान, वह विराट जल की राशि हो गया। तब तुमने अपने को 5 भागों में विभक्त करके 5 मूर्ति धारण कर ली। उनमें परमात्मा श्री कृष्ण की जो प्राणाधिष्ठात्री मूर्ति है, उसे भविष्यवेता लोग कृष्ण प्राणाधिका राधा कहते हैं। जो मूर्ति वेद शास्त्रों की जननी तथा वेद अधिष्ठात्री है, उस शुद्ध रूपा मूर्ति को मनीषी गण सावित्री नाम से पुकारते हैं। जो शांति तथा शांत रूपिणी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मूर्ति है, उस सत्व स्वरूपिणी शुद्ध मूर्ति को संत लोग लक्ष्मी नाम से अभिहित करते हैं। अहो, जो राग की अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषों को पैदा करने वाली है, जिसकी मूर्ति शुक्ल वर्ण की है, उस शास्त्र की ज्ञाता मूर्ति को शास्त्रज्ञ सरस्वती कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि, विद्या, समस्त शक्ति की अधिदेवता, संपूर्ण मंगलों की मंगल स्थान, सर्व मंगल रूपिणी और संपूर्ण मंगलों की कारण है, वही तुम इस समय शिव के भवन में विराजमान हो। तुम ही शिव के समीप शिवा, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानंद स्वरूप हैं, उन रासेश्वर श्री कृष्ण की तुम परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगनाएं भी तुम्हारे कलांश की अंश कला से प्रादुर्भूत हुई हैं। सारी नारियां तुम्हारी विद्या स्वरूपा हैं और तुम सबकी कारण रूपा हो। अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की भार्या सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी शची, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, नैरथ की जाया कैटभी, ईशान की पत्नी शशिकला,
मनु की प्रिया शतरूपा, करदम की भार्या देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपामुद्रा, गौतम की पत्नी अहल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी तुम्हारी कला से उत्पन्न हुई हैं। तुम मनुष्यों के घर में गृहलक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। तुम सत्पुरुषों के लिए सत्व स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति और सगुण की शक्ति तुम ही हो। तुम सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द तुम्हारा ही रूप है। तुम भूख प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति का कारण सार रूपा, स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति तुम ही हो। श्री कृष्ण ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रसविनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वह तुम ही हो। उसी से शिव जी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं, उनके रूप में तुम ही विद्यमान हो। अतः तुम्हें नमस्कार है। जब मधु कैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु कैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु, जिन परमेश्वरी का स्तवन करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिवजी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके वृष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं, पालनकर्ता रक्षा करते हैं और संहर्ता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण हैं, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जगत जननी, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है